कंबाइंड फॉर्मूलाज। ठीक है, कंबाइंड फॉर्मूले में सबसे पहले आते हैं हम मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम वाले का स्टार्ट करते हैं। मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, इसका फॉर्मूला था W2 अपॉन में W1 प्लस W2 इंटू 100। ठीक है बेटा, मास बाय वॉल्यूम वाले का था W2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर हम चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे वाले को मास W1 W2 अलग अलग लिखने यहाँ में लिख सकता हूँ W ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। यहाँ पे मास सोल्यूशन का है, वॉल्यूम सोल्यूशन की, और दोनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए, मास बाय मास परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले को फर्स्ट डिवाइड करते हैं तो W बाई V परसेंटेज, ठीक है, अपॉन W बाई W परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा ये इसमें देखते रहना, थोड़ा बहुत अजीब दिख रहा होगा, स्टार्टिंग का है, धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। W बाई V परसेंटेज अपॉन में W बाई W परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब दोनों को डिवाइड कर दो। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इस वाले के ऊपर, इस पूरे के ऊपर हमें इस पूरे को डिवाइड में रखना है, तो ऊपर से दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ये इसमें 1 अपॉन आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में V सोल्यूशन अपॉन 1 अपॉन मास सोल्यूशन। दोनों का सॉल्व करेंगे तो आएगा W ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं W बाय V परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा, W बाय V परसेंटेज इज इक्वल टू, ये वाला इसके साथ डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी इंटू मास बाय मास परसेंटेज। तो हमारा ये बन गया पहला कंबाइंड फॉर्मूला। W बाय V परसेंटेज किसके बराबर, W बाय V परसेंटेज एंड W बाय W परसेंटेज का फॉर्मूला, इसको लिख लेना, काफ़ी जगह पे काम आएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी जो होता है, मोलैरिटी हमने अभी क्या पढ़ा, मोलैरिटी हमने पढ़ा इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे देखो तो मोलैरिटी के फॉर्मूले तुमको और कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये है मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पर हमारे पास है 100। अगर हम इन तीन चीज़ को ले ले तो ये फॉर्मूला इसके बराबर हो गया, मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो हम इन तीनों की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सबको समझ आ गया, तो मोलैरिटी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये आ गया पूरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इन तीन चीज़ों की जगह पे। इंटू एक जीरो बच गया तो इंटू हम कर देते हैं इसको 10 से, अपॉन में डिवाइड कर देते हैं किससे, मोलर मास से, क्योंकि MW2 बच गया। हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के साथ कंबाइंड फॉर्मूला। समझ आ गया, इसी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में हम कई जगह पे यूज़ करेंगे। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जगह पे मैं ये वाला पोर्शन पुट कर सकता हूँ, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू मास बाय मास। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर दें, ये ऊपर वाला, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन में MW2। ये इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कुछ क्वेश्चंस में हमारे काम आएगा। तुमको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, पिछले साल 11th क्लास के अंदर भी, यहाँ पे भी हम बस दोबारा उनको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब नोट कर लेना। नोट करने के बाद मैं अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो नोट कर लो जिसका बचा है पॉज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ अपना जो भी फॉर्मूला उस पर चलते हैं, कंबाइंड फॉर्मूला। ओके, सो मोलैरिटी का तो हमने कर ही लिया, मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी स्मॉल m, इसका जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या बनाया था, स्मॉल m इज इक्वल टू इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, N2 अपॉन में W1, ठीक है, इंटू 1000। ये था मोलैरिटी का फॉर्मूला। इसमें नीचे का जो मास है इट इज़ इन ग्राम। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर नीचे हमें चाहिए, ठीक है, या फिर मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मोल्स के रेशियो में चलते हैं। सो नीचे W1 है, नीचे में अगर N1 लेकर आना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
MW1 से मल्टीप्लाई और MW1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो W1 है और W1 के साथ MW1 है, अगर मैं इन दोनों को एक तरफ ले लूँ तो ये बन जाएगा N1। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, N2 1000 अपॉन ये बन गया N1 इंटू MW1। समझ गए? ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लिख लो, याद कर लो अगर तुम्हें याद नहीं है तो। N2 अपॉन N1 1000 अपॉन MW1। ठीक है बेटा? तो जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? N2 1000 अपॉन N1 MW1। अब इसको हम और चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर नीचे इसको N1 प्लस N2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो एक ही N2 और इसके साथ नीचे डिवाइड में इसके क्या है? N1 प्लस N2। सिमिलरली N1 और N1 के डिवाइड में क्या आ गया? N1 प्लस N2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं मोलालिटी के लिए? दिस इज N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। दिस इज X2 1000 एज इट इज अपॉन N1, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इट इज X1 और मल्टीप्लाई में MW1। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं मोलालिटी के, एक है मोल फ्रैक्शन के साथ, एक है मोल्स के साथ। दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं, बस सिंपल है। देखो N2 अपॉन N1 X2 अपॉन X1। X2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? N2 अपॉन N1 प्लस N2। X1 को N1 अपॉन X1 प्लस X2। ऊपर नीचे का X1 X2 कट जाएगा, ऊपर नीचे N2 अपॉन N1 बचेगा। ठीक है? तो हमारा हो गया मोलालिटी का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से, इसलिए इन दोनों को अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आता है फोर्थ फॉर्मूला, जो तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है। इट इज रिलेशन ऑफ मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है? इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच का रिलेशन, अभी डायरेक्ट याद कर लेना, डेरिवेशन इसकी कर सकते हैं पर अभी ज़रूरत नहीं। ठीक है? मोलारिटी एंड मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देख लो, 1000 इंटू कैपिटल एम, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलारिटी इंटू मोलारिटी अपॉन में m molarity, sorry it is not m, it is 1000 into d minus m mw2। ठीक है बेटा? ये फॉर्म है 1000 m अपॉन में 1000 d माइनस m इंटू mw2। यहाँ पर स्मॉल m जो है इट इज मोलालिटी। ठीक है? दिस इज मोलालिटी। कैपिटल M is not molar mass, it is molarity। MW2 जो है इट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड D जो है इट इज डेंसिटी इसकी पूरे सॉल्यूशन की। 1000 m अपॉन में 1000 D माइनस m MW2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको बहुत अच्छे से मतलब दिमाग में बैठा लो, लिख लो अलग से। ये जितने भी फॉर्मूले अभी तक लिख पाएंगे, अगर ये सारे के सारे तुम्हें याद रहेंगे तो इस चैप्टर में काफ़ी ईज हो जाएगी। ठीक है बेटा? तो इस पूरे को नोट कर लो। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अब करते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है? कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस फॉर यू। बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, चलो करके देखते हैं। अच्छा, एक पहला बहुत सिंपल एग्जांपल करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आया था, तुम सब ट्राई करो इसको। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है? गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है? अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करो तुम और इसको प्रैक्टिस मतलब इसको सॉल्व करके देखो। सब इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब वीडियो के अंदर हम बहुत देर रुकेंगे नहीं, तुम्हें अपनी तरफ से इसको पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके पूरा अपनी तरफ से सॉल्व कर लेना है। जैसे तुम्हारा सॉल्व हो जाए उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करो और प्ले करके देखो कि तुमने करेक्ट किया नहीं करा। ठीक है? सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सोल्यूशन। सबने करके देखा होगा और अगर तुमने करा होगा तो तुमने डायरेक्ट समझ गए होगे। अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था कंबाइंड, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना है। स्मॉल m मोलालिटी का जो डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या है? इट इज़
1000 इंटू मोलारिटी अपॉन में 1000 इंटू डी माइनस M W2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो 1000 इंटू कैपिटल M मोलारिटी इट इज़ 1.2 दी हुई है क्वेश्चन में, करेंगे तो 1000 इंटू डी डेंसिटी इज़ 1.4 माइनस करेंगे M इंटू MW2, M क्या हो गया हमारा 1.2 इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसका सोल्यूट का मोलर मास हो जाता है 98। इस पूरे को सॉल्व अगर कर लोगे तो जो मोलारिटी आएगी दैट विल बी 0.86N5 मोल पर kg, ये हमारा हो जाएगा आंसर। सबको समझ आ गया? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद चलो इसको लिख लिया सबने, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है वी हैव 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। इफ वी हैव 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसका जो मोलर मास रहता है दैट इज 60, याद कर लेनी ये चीज़ें। इफ वी हैव 10 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंटेज। तो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है। सेकेंड थिंग इज mass by mass percentage of urea. Third thing is only we need to find these things, ठीक है। दो चीज़ निकालने, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मास बाय मास परसेंटेज। सब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। पॉज लेके फिर मैं इसको कंटिन्यू करके बताता हूँ, ठीक है। अब तुमने सॉल्व कर लिया होगा, अपनी तरफ से ट्राई कर लिया होगा, तो अब देख लेते हैं। अब तुम देखो मोलैलिटी दी हुई है और मोल फ्रैक्शन की बात की हुई है। अब तुम इस चीज़ को देखो, अगर तुम जो मैंने कंबाइंड फॉर्मूले नहीं लिख पाए हैं, अगर उनको नहीं यूज़ करते तो ऑब्वियसली तुम्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तुमको देखना पड़ेगा कि 1 लीटर सोल्यूशन, मानो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर भी इशू आ जाएगा क्योंकि सिर्फ मोलैलिटी दी हुई है, मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। पूरे को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अगर कंबाइंड फॉर्मूला यूज़ किया जाए तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखवाया था अभी x2 1000 अपॉन में x1 MW1, ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी। इस फॉर्मूले के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो x, अब यहाँ पे निकालने के लिए पता क्या क्या है, W1 पता है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यूरिया गया है, तो सॉल्यूशन किसके अंदर है, वाटर के अंदर है। तो वाटर का मोलर मास हमें पता चल जाएगा 18। मोल फ्रैक्शन हमें निकालना x2 का, x1 है। अब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, हमें ये तो पता ही है। तो यहाँ से x2 के x1 को निकाल लेंगे x2 की टर्म में, तो x1 आ जाएगा हमारा 1 माइनस x2। देखो वेरिएबल हमें एक ही रखना है जो हमें निकालना है। मोलैलिटी दी हुई है, x2 हमें निकालना है, x1 की जगह पर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे x2 आ जाएगा इस इक्वेशन में भी। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमें पता है, तो पुट कर दो सारी की सारी वैल्यू और सॉल्व कर लो। मोलैलिटी की जगह पर 10, यहाँ पर आ जाएगा x2 अपॉन में 1 माइनस x2, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज वाटर 18, 1000, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कर लो, बाकी तुम्हें पता होगा कि 1 लीटर मतलब 1000/18 की जो वैल्यू आती है दैट इज़ 55.55। दिस इज ऑल्सो के 1 kg वाटर में कितने मोल्स होते हैं वाटर के। तो तुम इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे और उससे सिंप्लीफाई कर लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 55.55 ओनली दिस, ठीक है। इट इज़ 55.55 x2, यहाँ पर आ जाएगा x2। सिंप्लीफाई करने के बाद तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे 45.55, ठीक है। तो इससे जो सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट का निकल कर आएगा हमारे पास, इट विल बी अराउंड, आंसर चेक करना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन वाटर, ठीक है। इसको यहीं पे छोड़ दो, तुम अपना सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब देखो ये जो आया हमने वो क्या निकालना है, x2, यूरिया का सॉल्यूशन का हमें निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा सॉल्यूशन। तो जो भी आएगा फाइनल उसको हम आंसर लिख लेना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है मास बाय मास परसेंटेज निकालना। मास बाय मास परसेंटेज का तुम खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है। तुम्हें हिंट अगर लग रही है तो मैं बता देता हूँ। मास बाय मास निकालने के लिए तुम्हारे पास पीछे बहुत सारे फॉर्मूले हैं,
तुम चाहो तो मोलालिटी वाले से मोल्स वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, N1 के अपॉन में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एक सिंपल फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज वाला हमारा फॉर्मूला डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, या फिर किसी भी और तरीके से ट्राई कर सकते हो। तुम ट्राई करके देखो, ट्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर हमें वैसे डेंसिटी भी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम सॉल्व करना चाहते हो सेकेंड वाला, तो उसके लिए मैं डेंसिटी देता हूँ, इट इज़ 1.5 ग्राम पर ml। तो इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से पूरा ट्राई करो प्रॉपर, थोड़ा टाइम लगेगा, दिमाग लगाओ, प्रैक्टिस करना, ताकि हम कल इसको डिस्कस कर पाएंगे अगर तुम्हें डाउट रहेंगे, ठीक है बेटा। ओके, सो यहाँ तक अपना क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, एक चीज़ और डिस्कस करनी बीच में रह गई थी, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, मेरे दिमाग में निकल गया था। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, बट ये मोलारिटी की तरह ही है, बट ये मोलारिटी से थोड़ा सा अलग है। मोलारिटी में हमने पढ़ा था इट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल्स है यहाँ पे मास है, तो स्ट्रेंथ आसानी से देख सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या गया, इट इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम ml में दी हुई है तो तुम 1000 से उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को तुम चाहो मोलारिटी से लिंक कर सकते हो, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, सॉरी इट वाज नॉट मास, इट वाज मोल्स, है ना। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml 10, इसको हम लिख सकते थे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम मोल मास ml के अंदर। दोनों फॉर्मूले को देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में बिल्कुल सेम है, तो मोल मास छोड़ दिया जाए तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ को कैसे लिंक कर सकते हैं, इट इज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोल मास ऑफ सोल्यूट, या फिर स्ट्रेंथ को लिख सकते हो, जो स्ट्रेंथ है इट इज मोलारिटी इनटू मोल मास ऑफ सोल्यूट। ये भी कहीं कहीं क्वेश्चंस में आ जाता है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये जितना भी आज मैंने पढ़ाया है वो सब चीज़ें तुम बहुत अच्छे से 11th में बहुत बार कर चुके हो। मोल फ्रैक्शन बेसिक चैप्टर था जिसके अंदर ये सब कुछ आया था।